नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, अभी अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि पंजाब के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। क्या पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि वहाँ पर चर्च बन रहा है? और इसे क्राइस्ट गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है? क्राइस्ट गुरुद्वारा, ये क्या हो रहा है भारत में? आपको शायद इसका पता भी नहीं है। इसके बारे में मैं पूरा उजागर करने वाला हूँ। आपको मालूम है कौशिक, जो अभी अभी पकड़ा गया, लुधियाना की जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उसने इन्हीं चीज़ों को उजागर किया था। मैंने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई और हमारी टीम ने ये पूरा सर्च करके आपके सामने एक प्रस्तुति रखने वाला हूँ। इसे आपका फर्ज बनता है, इसे आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको पता लगे कि कितना डेंजरस गेम इस देश में चल रहा है और किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये पूरा देश है, इसके अंदर एक रिलीजियस कन्वर्जन का जो कैंसर है वो तो गुलामी के समय से ही फैल चुका था। लेकिन देश के कुछ ऐसे हिस्से थे जो इससे अछूते रह गए थे। उसमें पंजाब एक ऐसा एरिया था जहां पर ईसाइयों की जो परसेंटेज थी वो नाम मात्र थी। आप समझ लीजिए कि थी ही नहीं। आपको कहीं भी क्रिश्चियन दिखते नहीं थे पूरे पंजाब में। वहां पे या तो सिख थे या हिंदू थे। लेकिन पंजाब में ये काम मुश्किल भी था, क्योंकि वो लोग जो पंजाब के अंदर हैं वो इतनी श्रद्धा है उनको अपने धर्म के साथ। गुरु गोबिंद सिंह के जो त्याग थे वो उनके दिमाग में इतनी उनके घर करी करी हुई है कि वो अपने धर्म से भटकते ही नहीं थे। लोग वहाँ पर लोग जनरली सोचते हैं कि पंजाब के लोग गंवार होते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो मेहनत कश भी हैं और अपने धर्म से वो जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो धार्मिक होते हुए, मेहनत करते हुए जो लोग होते हैं वो कभी भी आर्थिक दिक्कत में नहीं आते। और शारीरिक रूप से भी पंजाबी आप देख लीजिए, लंबा चौड़ा एंड हट्टा कट्टा होगा हमेशा ही। कभी भी वो दुर्बल नहीं होता है, ना दिमाग से ना शरीर से। इसलिए धर्म परिवर्तन करने के लिए वो कभी भी जाता नहीं है। भाई, आप धर्म परिवर्तन तभी करते हो जब आप आर्थिक रूप से आप दिक्कत में होते हो, कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं आपको हल्की सी लाइट दिखती है तो आप वहाँ पर चले जाते हो। वो इसलिए पंजाब के अंदर धर्म से हम डिगते ही नहीं हैं। हम वर्ड यूज़ करते हैं, गिरना वर्ड यूज़ नहीं करते पंजाब में। हम डिगते ही नहीं हैं, हम हिलते नहीं हैं। इसीलिए उनका आर्थिक रूप और शारीरिक रूप से हमारा दुबला होना या दुर्बल होना ये बहुत ही ज़रूरी था। तो भी हम ये कन्वर्जन के स्यापे के अंदर हम एंटर करते हैं। दूसरा काम था कि जो हिंदू है और सिख हैं वो दोनों मिलकर रहते थे। सिख समझते थे कि भी हम हिंदुओं का ही पाठ पाठ हैं और इसलिए सबसे पहला काम ये भी करना था, एक तो हमें दुर्बल करना है शरीर से। दूसरा कारण काम था कि आर्थिक रूप से हमें दुर्बल करना है। तीसरा काम था कि हमें जो सिख थे, मैं नहीं, सिख जो थे उन्हें आइसोलेट करना था एक ऐसे धर्म में जो कि हिंदुओं से हमें अलग करे। क्योंकि सिख हमेशा ही हिंदू का एक अभिन्न अंग अपने आप को मानते रहे हैं और इसको अलग करने का एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला भी क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं इन्होंने निकाला। साथ ही जो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, अगर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता तो कोई असर नहीं होता समाज और कोई असर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो समाज है और परिवार है वो उस छोटे व्यक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। उसका बहिष्कार कर दिया जाता था पंजाब के अंदर। मैंने देखा कि 80s में कई बार कोशिश की गई लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए। मैं खुद क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि तुम हमारे बच्चे ही नहीं हो। क्योंकि पंजाब के अंदर ये जो धर्म है इसको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हेल्ड है फैमिली के अंदर। भाई, सिख जो होते हैं वो अपने बाल नहीं कटाते। अगर कोई सिख बाल कटवाता था तो उसके पेरेंट्स उसे भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते थे, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर लोग हैं पंजाब के। इसलिए चर्च ने कुछ बड़े व्यक्तियों का चुनाव किया जो इस काम के लिए उपयुक्त हों, ताकि उनकी आड़ में जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी कन्वर्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी होगा तो वहाँ पे उसकी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाता है, छोटा आदमी एक्सेप्ट नहीं करता चेंजेस को बड़ी जल्दी से। अब आपको मालूम है कि 1980s के दशक में एक आदमी ऐसा पकड़ा गया जो चर्च के
के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति बन गया, जिसका नाम था हरभजन सिंह। मैं ये हरभजन सिंह जो हमारा क्रिकेटर है उसकी बात नहीं कर रहा। ये एक वो आदमी था जो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन का मालिक था और बहुत बड़ा किसान भी था। अब 1984 में 84 में जो सिखों का नरसंहार हुआ, उसने क्या किया कि सिखों को हिंदुओं से तोड़ने में मदद करी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये सारा काम हुआ था। सिख पूरी तरह उस वक्त हिंदुओं से कट गए। और एक काम और किया कांग्रेस ने, उन्होंने सिखों को चुटकुलों में कन्वर्ट कर दिया। अब जितने भी चुटकुले देखेंगे वो हमेशा सरदारों के ऊपर बनाए जाते हैं। वो 84 के बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले पंजाब में हमने कभी भी सिखों के ऊपर चुटकुले नहीं सुने थे। ये काम क्यों किया गया? ताकि सिख अपने आप को बाकी भारत की कम्युनिटी से अपने आप को अलग अलग महसूस करने लग जाएं, थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करें कि ये हमारे ऊपर हंसते हैं। ये है इनका गेम प्लान। और 1986 में ये हरभजन सिंह जो किसान था वो क्रिश्चियन मत को अपना लिया इस बंदे ने, और ये ईसाई बन गया। और इन्होंने 91 में, यानी कि 86 से लेकर 91 तक ये ग्राउंड पे ऊपर काम करता रहा। और उसके बाद 91 में अपने जो इतनी बड़ी ज़मीन थी उस ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़े चर्च का निर्माण भी इस बंदे ने करवा दिया। और चर्च जो सभा है उसका आयोजन प्रारंभ करा दिया अपने इस चर्च के अंदर। अपने कन्वर्जन के कारण हरभजन सिंह ने बताया कि मेरा कारण ये था कि वो सिख धर्म में रहकर नशे और बुरी आदतों का शिकार हो गया था, जिससे निकलने में वो नाकामयाब रहा। लेकिन ईसाई बनने के बाद वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देने में सफल रहा और मानसिक जो शांति है उसको भी उसने अनुभव करना शुरू कर दिया क्रिश्चियन बनने के साथ। अब उसके बाद जो कन्वर्जन का असली खेल था वो शुरू हो गया। चर्च द्वारा जो ये सपोर्ट की जा रही थी हरभजन सिंह को, और उसके बाद जो उनकी टीम है उसकी टीम ने, चर्च की और हरभजन सिंह ने, दोनों ने मिलकर ये तरह तरह के खोज निकाली कि जिससे लोगों को आर्थिक और जो शारीरिक संकट है वो दिखाने के बाद उसमें कन्वर्ट करने की एक प्रोग्राम इन्होंने क्रिएट किया। और उसके बाद कन्वर्जन का असली खेल शुरू हो गया। चर्च द्वारा ये जो सपोर्ट की जाती थी हरभजन सिंह को, हरभजन सिंह और चर्च की टीम ने मिलकर, दोनों ने मिलकर तरह तरह के खोज निकाले जिससे लोगों को अधिक से अधिक कन्वर्ट किया जा सके। उस समय चर्च द्वारा सिखों के जो प्रतीकों और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको उसी नाम से अपनाकर ईसाई बनने की छूट दे दी गई। और उस ग्रुप द्वारा सुझाया गया कि कुछ कन्वर्जन के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। आपको हैरान करने वाला हूं मैं जो अभी बताने वाला हूं कि कैसे कैसे इन्होंने लोगों का दिमाग को भ्रमित किया है। चर्च में काम करने वाले सभी लोगों को पहली बात पंजाबी बहुत अच्छी तरह से सीखनी पड़ेगी या उन्हें पंजाबी आनी चाहिए ताकि वो लोगों के साथ बातचीत बड़े आराम से कर सके और संवाद स्थापित करके लोगों को अपने पास लेकर आ सके। चर्च को चर्च नहीं कहा गया, क्राइस्ट गुरुद्वारा कहा गया ताकि लोगों का झुकाव गुरुद्वारे की तरफ हो, इवन दो वो क्राइस्ट गुरुद्वारा था। चर्च के अंदर पास्टर होता है या जो प्रीस्ट होता है वो इन नामों से नहीं बुलाया जाता था, उन्हें बुलाया जाता था ग्रंथी या ज्ञानी। ये कहा जाता था ताकि सिखों की जो परंपरा है उसे भी कायम रखा जा सके। और जो बिलीवर यानी कि जो श्रद्धालु बनते थे उनको जीसस का सिख कहा जाता था, यानी कि ईशा का सिख कहा जाता था। अब ये सारे काम क्यों हो रहे थे? ताकि जीसस को सनातन की जगह स्थापित किया जाए और साथ ही वाही गुरु को संबोधन को अडॉप्ट भी किया जा सके, क्योंकि ईसा ही सदगुरु है, ऐसी धारणा को स्थापित किया गया। सोच के देखिए, सदगुरु बोला जाता है सिखों में, यहां बोला जाता है ईशु। इन्होंने क्या कर दिया, ईशु ही सदगुरु है।
हो गया काम। इसके बाद अब शारीरिक रूप से लोगों को तंग करना था। उस समय उन्होंने एक अमल दिया, वो था ड्रग्स लॉबी। ड्रग्स लॉबी को बढ़ाया गया और बढ़ावा दिया गया जानबूझकर, ताकि लोग नशे के वश में आ जाएं। चर्च का और ड्रग्स के जो व्यापारी हैं उनके संरक्षण जो जो ये करते हैं सारे मिलकर, ये किसी से भी बात छुपी हुई नहीं है। और पंजाब के अंदर तो नशे का एक ऐसा सुलाभ है कि आप समझ ही नहीं सकते। ऐसे करने से जो राजनीतिक लोग थे उनके अंदर ये चर्च की पकड़ स्थापित हो गई और उसके बदले में उनको ड्रग्स के लिए सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया चर्च को। अब आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर एक काम इन्होंने और किया कि जब ये ड्रग्स का स्यापा शुरू हुआ तो लोग शारीरिक रूप से जो हट्टे कट्टे थे वो वीक होने शुरू हो गए, काम काज से दूर चले गए, आर्थिक मंदी भी आनी शुरू हो गई। ये पूरा प्लान्ड वे से किया गया ताकि अब जब फैमिलीज तंग थी, कन्वर्जन का काम इजी हो जाता है। शंघाई जो सभा है उसका आयोजन चर्च की कन्वर्जन नीति का अहम हिस्सा था और इन्होंने इन सभाओं को अरेंज करना शुरू कर दिया। जो अनपढ़ लोग थे उनके बीच में ये जो स्ट्रैटेजी थी ये सबसे ज़्यादा कारगर टूल साबित हुई। संडे चर्च का आयोजन होना शुरू हो गया पंजाब के अंदर। साथ ही सिखों की जो भजन करने की जो एक रीति है उसको भी ध्यान में रखा गया और उसको ध्यान में रखकर चर्च के अंदर भजन संध्या को भी अपनाया गया। और पैसा तो आपको मालूम ही है कि चर्च के बाद के पास बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सबसे ज़्यादा कारगर जो टूल होता है वो बन गया। इस प्रकार पिछले 15-20 सालों में अधिकतम जो कन्वर्जन हुए हैं वो अनइंटरप्टेड चलते जा रहे हैं और जो राजनीतिक संरक्षण है उसके बीच में ये सारा काम बड़ा ही खूबी से फल फूल भी रहा है। आज जो पंजाब है वो पूरी तरह से चर्च की गिरफ्त में आ चुका है। मुझे याद है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू था वो भी जाकर हालेलुया जो ये करते हैं वहाँ पर, ये कुछ कर रहा था चर्च में जाकर, उन्हें बढ़ावा दे रहा था और ये चीज़ों का असर पड़ता है आम जनता के ऊपर। और इस समय जो नया टूल प्रैक्टिस में लाया गया है वो एक और है जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, वो है लेडीज़ पास्टर्स को लेके आने का। जबकि चर्च के नियमों के अनुसार लेडीज़ पास्टर नहीं हो सकती, लेकिन वो औरतों की भीड़ को जमा करने में कारगर साबित हुआ। जो चंगाई सभा है वो आज लेडीज़ पास्टर ही आयोजित करती हैं और जल्द ही जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हें वहाँ पर सभा में बुलाया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ड्रामा करते हैं कुछ छिड़का और वो लोग नाचना शुरू कर देती हैं कि भाई हमारे अंदर से भूत निकल रहे हैं। ये सारा पास्टर ने किया है। ये काम इतना तेज़ी से चल रहा है कि मैं तो हैरान हूँ कि पंजाब में क्या हो रहा है। जल्द ही पंजाब बुरी तरह से जैसे काम चल रहा है चर्च के अधीन होकर रह जाएगा अगर ऐसे चलता रहा, और इसीलिए वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब में हो रहा है, आज अगर पंजाब को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया, पंजाबियों को, सरदारों को इन्होंने हिंदुओं से अलग कर दिया ऑलरेडी, अपने उनको दूसरा उनके दिमाग में डाल दिया हमें खालिस्तान चाहिए। क्योंकि इन सबको मालूम है, वेस्टर्न पावर्स को, चाइना को, पाकिस्तान को, कि जो सिख हैं ये हमेशा ही देशभक्त रहे हैं। सिख बनाए ही गए थे मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। हिंदुओं ने अपने बड़े बेटे को दान में दे दिया कि तुम सिख जा, सिख बन, तू सरदार है हमारे घर का, हमारी कम्युनिटी का, हमारे देश का। तभी जो हमारी आर्मी है उसके अंदर सबसे घातक अगर कोई रेजिमेंट है वो सिख रेजिमेंट है। और इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से उन्हें ही हमारे से अलग कर दिया। सिखों को भी मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या खेल इन्होंने खेल दिया है। नशे में धुत कर दिया, शरीर से आपको दुबला पतला कर दिया और आर्थिक रूप से आपको तोड़ दिया। उसके बाद आप हो गए इमोशनली वीक। इमोशनली वीक बंदे को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि मोमेंट्स को इन्होंने पिछले 75 सालों से गरीब रखा और उसे इकोनॉमिकली वीक रखने के बाद क्या किया, उसको यूज़ करना पॉलिटिकली मोटिव्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यही काम इन्होंने पंजाब में
खूबसूरती से किया है, तभी वहाँ पर ये जो क्राइस्ट गुरुद्वारे हैं उनका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पंजाब भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, जैसे केरला और वेस्ट बंगाल और जो बाकी के स्टेट्स हैं, ये एक एक करके हमारे हाथों से फिसलते जा रहे हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों कि हमारे आसपास कैसे एक देश को बांटने के लिए, काटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और ये लंबी गेम है। जो क्रिश्चियंस हैं उनका मानना है कि 2050 तक हम इस देश में कन्वर्जन का काम इतनी तेज़ी से कर देंगे कि हम एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस देश में क्रिश्चियंस की बनाने वाले हैं। मोमिन्स हैं, उनका 2047 का प्लान आपके सामने है, और हिंदू है कि कुछ पैसों के लिए और ऐसी चीज़ों को देखने के बाद एक सेकंड में अपना धर्म परिवर्तन कर देता है। क्या कभी आपने क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को अपना धर्म परिवर्तन करते हुए सुना है? कभी भी नहीं। ये हिंदू ही है जो बिक जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.